हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको DSSB के बारे में बताऊंगा। DSSB विच स्टैंड्स फॉर दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ये आप देख सकते हैं, इसका जो फुल फॉर्म है। ये कई सारे एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराती है, टीचर का, वेलफेयर ऑफिसर का, क्लर्क का, और कई सारे एग्ज़ाम्स हैं जो DSSB के अंडर आते हैं। चाहे वो ग्रुप सी का हो, ग्रुप बी का हो या ग्रुप ए का, सब के सब जो दिल्ली के अंदर काम करना चाहते हैं सभी DSSB कंडक्ट कराती है। आज मैं जो पोस्ट लेकर के आया हूँ, जिसके बारे में बताना चाहता हूँ, वो है टीचर का पोस्ट। टीचर ग्रुप बी के अंदर आता है। ग्रुप बी के अंदर टीचर का पोस्ट आता है। इसमें आपको देखा जाए तो कई सारी चीज़ें हैं जो इसमें आपको समझनी पड़ेगी। सबसे पहले जो टीचर है उसको हम 3 भागों में डिवाइड किए हुए हैं। प्राइमरी लेवल का टीचर, TGT जो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर होता है, उसके बाद PGT जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होता है, PRT जो होता है वो स्पेशली प्राइमरी सेक्शंस को डील करता है, जैसे कक्षा पहली से लेकर के 5वीं तक। और इसकी जो एलिजिबिलिटी होती है, इसमें क्या होता है कि आपको 10+2 मतलब जो 12वीं है वो कर रखी होगी, और दूसरा आपने जो D.Ed कर रखा होगा। ये दोनों जो है होना ज़रूरी है, और ये लेवल 6 की जॉब है। TGT जो 6ठी से लेकर के 8वीं तक पढ़ाते हैं, ग्रेजुएशन और B.Ed होना इनका ज़रूरी है, और लेवल 7 की जॉब है ये। PGT स्पेशली पहले अभी 11वीं 12वीं पढ़ाते हैं। अब अगली बार से जब NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो जाएगा तो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ये 4 ऐसे क्लासेस हैं, उनको जो PGT हैं, लेक्चरर हैं, वो पढ़ाएंगे। और इनके लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है? इनके लिए होना चाहिए मास्टर्स और B.Ed की डिग्री। लेवल क्या है इनका? 8 है। देखिए, लेवल 6 का जो ग्रेड पे होता है वो 4200 ग्रेड पे होता है, ठीक है। लेवल 7 का ग्रेड पे होता है 4600 ग्रेड पे, और लेवल 8 का जो ग्रेड पे होता है वो होता है आपका 4800 ग्रेड पे, ठीक है। अब इसमें सबसे पहली बात है कि इन ग्रेड पे में जो सबसे अनोखी बात जो है, इनका बेसिक पे अलग अलग होता है। जैसे PRT लेवल में जो बेसिक पे है वो है आपका 35,400। जो आपका PRT लेवल का जो बेसिक पे है वो है आपका 35,400 आपका जो है बेसिक पे है। और इसमें जो पेपर 1 है, स्पेशली अगर आप देखोगे इसका जो सिलेबस है वो सिलेबस किस तरह का है। इसमें आपको पेपर 1 मिलेगा एंड पेपर 2 मिलेगा। पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में आपको 5 सेक्शंस दिखते हैं। देयर आर 5 सेक्शंस इन पेपर 1। पहला है आपका हिंदी, दूसरा है आपका इंग्लिश, तीसरा है आपका मैथ, चौथा है आपका GK GS, और 5वां है आपका रीजनिंग। दूसरी चीज़ है जो आपका पार्ट 2 है, जो पार्ट है वो क्या है आपका, दैट इज़ पोस्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। क्या है ये आपका? दैट इज़ पोस्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। और जो ये पार्ट 2 है वो उस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। जो आपका पेपर 2 है, जो पार्ट 2 है, यहाँ पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या करें सबसे पहले, क्या पेपर 1 ज़्यादा पढ़ें या पेपर 2 पढ़ें? देखिए, पेपर 1 और पेपर 2 में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पेपर 2, जैसा कि मैंने बताया। पेपर 1 आपका अगर थोड़ा सा भी ठीक है तो ये इसको बैलेंस कर लेगा, और आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे विद अ गुड कट ऑफ मार्क्स। जब आप क्रॉस कर जाएंगे, जब आप इन दोनों चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। जिनका जो है पेपर 2 बहुत मजबूत है, गुड है। पेपर 1 भी मजबूत है, वेरी गुड है। घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका पेपर 1 बढ़िया नहीं है लेकिन पेपर 2 बढ़िया है तो आपका सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा होता है। पेपर 1 अगर आपका बढ़िया है, पेपर 2 का बढ़िया नहीं है, तो उसमें सिलेक्शन होने की चांसेस कम होते हैं। पेपर 1 इक्वल होता है आपका, चाहे वो PRT लेवल का हो, TGT लेवल का हो, PGT लेवल का हो, पेपर 1 सेम रहता है। बाकी पेपर 2 जो है वो अलग अलग होता है। जैसे PRT में पेपर 2 में आपको चाइल्ड साइकोलॉजी, TGT में आपका जो कंसर्न B.Ed का आपने जो आपका बैचलर है, जैसे साइंस से करना है, TGT है तो साइंस का क्वेश्चन पूछेंगे, SST का है तो SST का क्वेश्चन पूछेंगे। PGT में कि कंसर्न सब्जेक्ट होता है, जो मास्टर्स कर रखा है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, उससे आपका क्वेश्चन आता है। तो इन अ नटशेल मैं ये कहना चाहता हूँ कि पेपर 2 को ध्यान ज़्यादा आपको रखने की ज़रूरत है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।